नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। किचन घर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना किचन के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो किया जाए जिससे हम अपने किचन को क्लीन भी रख पाएँ, अच्छा खाना भी बना पाएँ और अपने लिए बहुत सारा टाइम भी खुद को रिलैक्स रखने के लिए सेव कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसे ही किचन हैक शेयर कर रही हूँ। अगर आप घर में छोटे मसाले के पैकेट, चिप्स या स्नैक पैकेट्स को ओपन करते हैं और अगर उन्हें क्लोज करने के लिए सीलिंग क्लिप्स नहीं है तो चिमटे को यूज़ करके आप इन पैकेट्स को सील कर सकते हैं। बस आपको इसे गैस के ऊपर 3 से 4 सेकंड के लिए ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप चिमटे को बिल्कुल भी गर्म ना करें। फिर लाइट हैंड से आपको इसे प्रेस करना है। अगर चिमटा बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पैकेट जल भी सकता है। सो मेक श्योर कि आप चिमटे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे हैं। और देखिए आपका जो पैकेट है वो सील हो गया। लेकिन आप अगर घर से बाहर हैं और बच्चों ने चिप्स का पैकेट ओपन कर दिया है तो उसे क्लोज करने के लिए बस आपको कुछ इस तरीके से चिप्स के पैकेट को अंदर की तरफ वी शेप में फोल्ड करना है। फोल्ड करते टाइम ध्यान रखिए कि आप इसे लंबा फोल्ड कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। अब पैकेट को फ्लिप करके आप इसे कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ छोटे छोटे फोल्ड करना शुरू कर दें। अब जैसे ही आप लास्ट में पहुंचते हैं तो पैकेट को आपको वापस से फ्लिप करना है। 2 पीछे पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स को अंदर की तरफ इन्वर्ट करके ओपन कर दें एंड आपका जो चिप्स का पैकेट है वो सील हो गया। ये हैक जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वेकेशंस में हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। मुझे बहुत बार ये कमेंट आता है कि हम अपने लोहे की कढ़ाइयों को कैसे स्टोर करके रखें ताकि उसमें जंग या फिर रस्ट ना लगे। तो एक छोटी सी हैक, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी कढ़ाइयों को धोते हैं तो उन्हें गीला बिल्कुल स्टोर ना करें। और हाँ, आपको इसके ऊपर किसी भी तरीके के ऑयल की लेयर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रस्ट से बचाने के लिए। बस एक सूखा कपड़ा लें और उससे अपनी कढ़ाई को अच्छी तरीके से ड्राई कर दीजिए। यानी ट्रिक है कि आपको अपनी लोहे की कढ़ाई को बिल्कुल भी पानी के साथ में स्टोर नहीं करना है। जब एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई यानी सूख जाए उसके बाद में आप इसे कहीं भी स्टोर करके रखिए। यू विल नोटिस कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करने के लिए निकालेंगे आपकी कढ़ाई में बिल्कुल भी जंग या फिर रस्ट नहीं लगा हुआ होगा। इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लिए ट्रिक काम करती है या नहीं। जब जैम की बोतल में जैम एकदम नीचे रह जाता है तो उसे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इस तरीके के सिलिकॉन स्क्रैपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रैपर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं जो बहुत आराम से किसी भी बोतल के अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं और नीचे जो भी कंटेंट बहुत थोड़ा सा रह जाता है, जैसे डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग वाली जो मॉइस्चराइज़र की बोतल है उसमें जो क्रीम नीचे रह गई थी उसे फिंगर से या किसी भी तरीके से निकालना डिफ़िकल्ट था। आप देखिए इन स्क्रैपर्स की हेल्प से कितने आराम से जो लास्ट ड्रॉप है क्रीम की उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर एक नैरो मॉइस्चराइज़र की बोतल दिखाई है, बट जैम हो या पीनट बटर हो अगर बॉटम में रह जाए तो इन स्क्रैपर्स के यूज़ से आप बहुत आराम से किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। समर्स में हम सबके घर में ऐसे आइसक्रीम वाले टब्स डेफिनेटली आते हैं। इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि धनिया और पुदीना को स्टोर करने के लिए। एक्सेस वाटर को रिमूव करके आप इसे डायरेक्टली इन टब्स में रख सकते हैं और लिड लगा दें एंड देन आप इसे फ्रिज में रख दें। मुझे भी इनके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से काम करेंगे। मैं वेकेशंस पे जाने से पहले कुछ पुदीने की लीव्स पड़ी हुई थी तो रैंडमली मैंने इसी बॉक्स के अंदर डाल के उसे फ्रिज में रख दिया था एंड 5 से 6 दिन के बाद भी जो पुदीना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। बस इसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है। सो जब भी आप इस तरीके के डब्बों में लीफी वेजिटेबल्स रखते हैं तो मेक श्योर करिए कि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है आप उसे हटा रहे हैं और अगर आप इसे 2 से 3 दिन में कंज्यूम कर लें तो ये ख़राब नहीं होगा।
रिसेंटली आई रिसीव दिस अगारो स्किन स्क्रबर। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। जैसे ही डस्ट कवर रिमूव करेंगे इसमें आपको मिलता है शवल। नीचे की तरफ से आप मशीन को चार्ज कर सकते हैं। पावर बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं, क्लीनिंग, लिफ्टिंग, एंड प्लस एंड माइनस। साथ ही साथ आपको 2 एक्स्ट्रा सिलिकॉन स्क्रबर्स भी मिलते हैं। अगर आपको अपनी स्किन को और अच्छी तरीके से स्क्रब करना हो तो शवल के ऊपर आप इसको अप्लाई करके मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, मेक श्योर करिए कि आपने अपने फेस के ऊपर क्लेंजर लगाया, उसके बाद में ही आप इस मशीन को यूज़ कर रहे हो। अगर आपको आपके फेस को अच्छे से डीप क्लीन करना है तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टीम ले लें 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद में आप जो मोड है वो 3rd वाला सेलेक्ट करें, एंड प्लस वाला। इसकी हेल्प से जितने भी आपके फेस के ऊपर, नोज़ पर या चिन पर ब्लैक हेड्स होंगे या वाइट हेड्स हैं वो उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। आप चाहें तो इस तरीके से सिलिकॉन जो इसका स्क्रबर मिला है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने इसको खुद ट्राई करा है एंड उसके बाद में ही मैं आप सबके साथ में अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रेड्स को कभी भी फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं करें। रिक्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से ब्रेड बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है और फिर उसे खाने में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। तो अगर आपकी ब्रेड भी साइड से या टॉप से थोड़ी हार्ड हो गई है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए हाथों में थोड़ा सा साफ़ पानी यानी कि आरओ का पानी लें और इस तरीके से ब्रेड के ऊपर लगा दें। अब इसे आपको माइक्रोवेव करना है फॉर अराउंड 10 to 15 सेकेंड। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे माइक्रोवेव ना करें, अदरवाइज ब्रेड बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि जो हमारी हार्ड ब्रेड थी वो कॉर्नर से भी जो इसके एजेस हैं वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। ये पुरानी ब्रेड है एंड दिस इज़ द न्यू ब्रेड। और ब्रेड के पैकेट्स को हमेशा बाहर अपने किचन काउंटर टॉप पर ही स्टोर करके रखिए। ये मैंने आप सबके साथ पहले भी बहुत बार शेयर किया है। स्टील वाले जो टी स्ट्रेनर्स होते हैं, ओवर द टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि जो चाय के पार्टिकल्स होते हैं वो नेट के बीच में आके स्टक हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इन्हें क्लीन करने के लिए एक बहुत ही इजी सी हैक है जिसे हम सब फॉलो कर सकते हैं। बस गैस स्टोव को ऑन करिए और उसके ऊपर आपका जो स्ट्रेनर है उसे रखिए। जितने भी चाय के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो गैस उसे बर्न करना शुरू कर देगा एंड यूल सी कि एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आएगी। बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज जैसे ही आप देखेंगे कि कंप्लीटली जितनी चाय वहाँ पर स्टक थी वो सारी की सारी जल गई है। बस आपको उसी समय गैस को ऑफ कर देना है, थोड़ा सा इसे कूल डाउन करें और उसके बाद में इसे नॉर्मल जो आपका स्टील वूल होता है या जो स्क्रबर है उसकी हेल्प से क्लीन कर दीजिए। आपका जो टी स्ट्रेनर है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन्नाटा बहुत ही शौक से पिया जाता है। सन्नाटा यानी कि बूंदी का रायता, लेकिन एक छोटे से अलग ट्विस्ट के साथ में। सन्नाटा तो वैसे बोलते हैं कि उसे पीते ही पेट के अंदर सन्नाटा हो जाता है और गर्मियों में हम सब के घर में इसे बहुत ही शौक से बनाया भी जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भंडारा या जो शादी में बनाए हुए सन्नाटे को पीने का मन करता है तो जब आप मिर्च को चॉप करते हैं तो मिर्च को चॉप करके उसे डायरेक्टली दही में ऐड ना करें। हम इसे अलग से कूटेंगे मोर्टार एंड पेसल में। अब मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और थोड़ा सा चॉप करा हुआ धनिया हम दही में ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया हम जो हमने मिर्च कूटने के लिए रखी हुई है हम उसमें ऐड करेंगे। सो ये जो ट्रिक है इसको मैंने एक हलवाई जो टिपिकली भंडारे में रायता बना रहे थे मैंने उनसे पूछी थी। थोड़ा सा हींग भी ऐड करना है और हींग के बाद में आप इसे अच्छी तरीके से कूट लीजिए, यानी कि आपको धनिया, नमक, हींग और मिर्च का एक दरदरा पीसा हुआ पेस्ट बनाना है। जब आप इसे खलबट्टे या मोर्टार एंड पेसल में पीसते हैं तभी इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपके पास मोर्टार एंड पेसल नहीं है तो आप इसे चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो पेस्ट है वो रेडी है तो इसे आप दही में ऐड कर दीजिए। और सन्नाटा मतलब कि एकदम पतला बूंदी का रायता, तो इसमें ठंडा ठंडा पानी ऐड करिए और आपका जो रायता है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड कर दीजिए एंड यू आर गुड कि आप इस रायते को अपना जो मेन क्यूजीन है उसमें ऐड कर सकते हैं। जो ओरिजिनल सन्नाटा है उसमें हम मिट्टी के बर्तन से छौंक भी लगाते हैं ताकि उसका स्वाद बढ़े। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक लिया है जिसमें मैं सरसों का तेल और उसके बाद में हींग और जीरा इसमें ऐड कर दूंगी
और जैसे ही ये तड़का रेडी हो जाएगा इसे मैं ड्रॉप करूँगी हमारे रायते में। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसमें दीपक ड्रॉप करते हैं आपको इसे ढकना है ताकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बाहर ना आए और वो आपके रायते में इंटैक्ट रह पाए। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि अगर इस मेथड से अगर आप रायता बनाते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ता है या नहीं। लेमन्स को हम सभी थ्रू आउट द डे बहुत ही डिफरेंट तरीके से कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब आप लेमन को स्क्वीज़ कर लें उसके बाद में ये जो पील्स होते हैं इन्हें डिस्पोज करने की जगह आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और अपने घर को क्लीन करने के लिए इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक तरीका मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इन पील्स को मैं एक डिस्पोजेबल कंटेनर में रखूँगी। ध्यान रखिएगा कि आप इन्हें स्टील कंटेनर में नहीं रख रहे हैं। अब इसमें ऐड करिए 1 टेबलस्पून नमक। अगर पील ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नमक डाल दें और उसके बाद में इसे अच्छे से शेक कर लें और आपका DIY ब्रास क्लीनर रेडी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरीके से मॉर्निंग में पूजा करने से पहले ब्रास के बर्तनों को क्लीन करना हो तो बस इस एक पील को निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं। आपको पीताम्बरी या फिर किसी और तरीके के क्लीनर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन पील्स को फेंकने से पहले आप इसे एक और बार अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। समर्स में जब हम लेमन को फ्रिज में रखते हैं, चाहे वो आपका हाफ कट लेमन ही क्यों ना हो, ऊपर की लेयर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है जिसे स्क्वीज़ करना डिफ़िकल्ट है। तो फ्रिज से निकालते ही लेमन को आप 3 to 4 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। चाहे वो आपका हाफ कट लेमन हो या जो आपका फुल लेमन है उसे भी आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। माइक्रोवेव करते ही आप देखेंगे कि लेमन आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एंड उसे हैंड से स्क्वीज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सॉफ्टनेस की वजह से जो जूस है वो बहुत आराम से आप देख भी सकते हैं कि लेमन से स्क्वीज़ हो रहा है। दिस समर वी विजिटेड उत्तराखंड और उत्तराखंड के दोनों रीजन यानी गढ़वाल एंड कुमाऊन को हमने विजिट किया। कुमाऊनीज एक रायता बनाते हैं जिसे वो पहाड़ी रायता बोलते हैं और ये बनता है खीरे से। ये रायता हमें इतना ज़्यादा पसंद आया कि हमने इसे अपने एवरीडे मील में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो इस रायते को बनाने से पहले आपको एक मसाला रेडी करना पड़ता है और मसाले को रेडी करने के लिए आपको धनिया, मिर्च, लहसुन, हींग, जीरा, राई, नमक इनको अच्छे से ग्राइंड करना है। अब ग्राइंड करके अगर ऑलरेडी आपके पास ये मसाला रखा हुआ हो तो कुमाऊनी रायता बनाने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। अब हमारा ये जो पेस्ट है धनिया, मिर्च, लहसुन का वो रेडी है। आप इसे फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फॉर 2 to 3 डेज़ और जब भी आपको इस कुमाऊनी रायते को बनाना हो बस खीरे को फ्रिज से निकाल करके उसे ग्रेट कर लें और जो भी एक्सेस वाटर है उसे रिमूव ज़रूर करिएगा। दही ऐड करिए, अच्छे से विस्क करिए और दही की क्वांटिटी के हिसाब से जो हमने पेस्ट रेडी करा है वो आप इसमें ऐड करके उसे मिक्स कर दीजिए। अब दही में आप चाहें तो एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है काला नमक या चाट मसाला डालना है उसे ऐड कर दीजिए। जब ये रायता कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है और आपका कुमाऊनी रायता एकदम रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो कि आपको ये रायता अच्छा लगा या नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए किचन हैक्स आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।